पर्सनालिटी होते काकड़े सर। और किसी ने अगर पूछा है कि टीचर करके काकड़े सर को कितने स्कोर देगा, तो 100 में से 100 मार्क कोई भी दे देता। प्रिंसिपल करके कितने स्कोर देता है, तो एक स्कोर कमी देना चाहिए, क्योंकि हमारा सबका दिल में एक आग्रह होता है कि वो रेगुलर प्रिंसिपल करके हमारे साथ में रहना चाहिए। इसलिए मैं 1 मार्क कमी देता हूँ, 99 देता हूँ। और प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है और एकेडमिक हेड भी है। और जो व्यक्ति एकेडमिक हेड है करके जो भूल जाता नहीं है, वो बेसिकली अपने आप को टीचर समझ के प्रिंसिपलशिप करता है, वो प्रिंसिपल सक्सेस होता है। तो काकड़े सर कभी अपने अंदर के टीचर को मरने नहीं दिया कुर्सी पर बैठने के बाद। और काकड़े सर के किंग मेकर स्वर्गीय शिव प्रसाद जी जायसवाल है, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इट में भी ए कोइंसिडेंस। ईयर कौन सी है मेरे को याद नहीं है। 7 मार्च का स्वर्गीय शिव प्रसाद जी का जयंती का सेलिब्रेशन का कार्यक्रम होने के बाद में उसी दिन शाम को बद्री प्रसाद जी जायसवाल के साथ में मेरा जो मुलाकात हो गई, ऐसा कोई कारण नहीं होते, लेकिन बातों बातों में बद्री प्रसाद जी ने अपने दिल की बात मेरे सामने में प्रकट किया। शायद सर आपको याद होगा, उन्होंने ऐसे बताया कि मुझे काकड़े सर को प्रिंसिपल करके देखना चाहता हूँ। वो ऐसे जानबूझकर तो नहीं बताया होगा, लेकिन उनके मुंह से कौन सा दिन शब्द निकला था, मैंने उनको आश्वासन दिया था कि आपने कौन सा दिन ये बात रखा है, ये 7 मार्च को शिव प्रसाद जी का जन्मदिन पर बताया। तो मैंने उनको बताया कि मैंने भी ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, मैंने बोला कि हो जाएगा। तो सर ने बोला कि हमारा प्रिंसिपल तो रेगुलर प्रिंसिपल बैठने के बाद में आप कैसे बोल रहे हैं कि हो जाएगा। लेकिन शिव प्रसाद जी का आशीर्वाद और काकड़े सर के ऊपर में होते, इसलिए उस जगह पर पहुंचने के लिए उसको मौका मिला। इसलिए उनका किंग मेकर स्वर्गीय शिव प्रसाद जी है। ये आखिरी दिन में मैं इस बात को एक्सपोज करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय शिव प्रसाद जी का आशीर्वाद है। इसलिए काकड़े सर के पर्सनालिटी के बारे में जब मैं सोचता तो मुझे अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा नेता होती है, वो हमेशा मुस्कुराते रहता, और विपक्ष में बैठे हुए लोग भी उसके विरोध करने के लिए जब खड़े हो जाते तो उनका हवा ही चले जाते, क्योंकि उसके चेहरे पर लेकर विरोध नहीं कर सकता। काकड़े सर भी वाजपेयी का जैसा बहुत बड़ा वक्त है, और टीचर होने का एक सम्मान हर टीचर को मिलती है, और बाकी व्यवसाय में जाने वालों को वो सम्मान नहीं मिलता है। मुझे एक इंसिडेंट मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। 1994 में हमारे भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ओमान के यात्रा में जब निकला था, ओमान के एयरपोर्ट में ओमान के जो राष्ट्र प्रमुख कभी एयरपोर्ट में नहीं जाता, लेकिन जब शंकर दयाल शर्मा ओमान के एयरपोर्ट में जब पहुंचा, ओमान के राष्ट्र प्रमुख एयरपोर्ट में खुद उनको लेने आया। लेने आने के बाद में भी विमान के अंदर में जाकर शंकर दयाल शर्मा का हाथ पकड़ के उनका स्वागत करके लेके आया, ड्राइवर को पीछे के सीट में बिठा दिया। उसके बाद में ओमान के राष्ट्र प्रमुख खुद और गाड़ी चला के अपने पैलेस में उनको लेके गया। बाद में लोगों ने पूछा था कि ये प्रोटोकॉल तोड़ा कैसे? ऐसे तो ओमान के इतिहास में कभी होता नहीं है, लेकिन ओमान के राष्ट्र प्रमुख ने उनको लेने के लिए इसलिए गया था, शंकर दयाल शर्मा ने अपने प्रोफेसरशिप करते समय कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूट में वो राष्ट्र प्रमुख को पढ़ाया गया। हमारा
दौर्भाग्य ऐसा है कि हम पढ़ाने वाला सभी विद्यार्थी को याद नहीं रखते, लेकिन हमारा विद्यार्थी हमें कभी नहीं भूल सकता। कितने भी पुराना भी विद्यार्थी हो, लेकिन हम टीचर को कभी नहीं भूलता है। काकड़े सर के जीवन में ऐसा कई प्रसंग हो गया होगा शंकर दयाल शर्मा के जैसा। कहीं ना कहीं जगह पर गया तो उनके पैर छूने के लिए कई विद्यार्थी आया होगा, कई प्राध्यापक आया होगा। तो ये मैं शंकर दयाल शर्मा का इंसिडेंट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि शंकर दयाल शर्मा भी एक प्रोफेसर होता, विद्यापीठ में सिखाने वाला शंकर दयाल शर्मा। उनके नॉलेज और उनके जो स्पीकिंग स्किल के उपयोग उन्होंने बाद में सेवानिवृत्ति होने के बाद में सेवानिवृत्ति नहीं हो गया। मेरा आग्रह ऐसा था कि काकड़े सर रेगुलर प्रिंसिपल बन जाना चाहिए था। मैं कई फोरम पर इसका आग्रह व्यक्त किया, लेकिन यह सेवानिवृत्ति का आखिरी दिन मैं काकड़े सर से एक आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं शंकर दयाल शर्मा का बात मैंने इसीलिए जानबूझ कर रखा है। शंकर दयाल शर्मा सेवानिवृत्ति के बाद में खाली घर नहीं बैठा और उसके बाद में उन्होंने समाज सेवा का काम किया। उनके वक्तृत्व का जो उपयोग समाज सेवा में लाया, बाद में गवर्नर के पद में भी पहुंचा और देश के राष्ट्रपति के पद तक उन्होंने पहुंचा है, वो भी प्राध्यापक होते। काकड़े सर के जो शब्द जो शंखनाद है, ये समाज सेवा में उपयोग में आ सकती है। मैं आग्रह करूंगा कि वो सेवानिवृत्ति नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल के पद से अगर सेवानिवृत्ति हो गया तो भी उनका कार्यकाल उसके बाद में समाज के लिए, देश के लिए काम में आ सकती है। और हमारे अध्यक्ष साहब और हमारे सम्माननीय मैनेजमेंट ने उनको जो मौका दिया, ऐसा प्रसंग आए थे कि जब जैसे अपने ब्रिटिश राज के बाद महात्मा गांधी के सामने भी एक चुनौती हो गया था कि सरदार पटेल को चुनूं या पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुनूं। अपने पाटुंगा साहब के जाने के बाद में अध्यक्ष साहब के सामने भी यही चुनौती आया हुआ है कि महात्मा गांधी के सामने में जिस तरीके का ऑप्शन आया था, तो महात्मा गांधी के सबसे करीब का मित्र और गुजरात का आदमी होता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन वल्लभ भाई पटेल को ना चुनते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पॉपुलर लीडर था, बहुत अच्छा वक्त था, लेकिन पटेल वक्त नहीं था। लेकिन जब अध्यक्ष साहब को जब प्रिंसिपल करके किसको लेना चाहिए, जैसे बद्री प्रसाद जी के जायसवाल के दिल में भी जो होता वो बात उन्होंने प्रकट किया। उसके बाद में अध्यक्ष साहब के सामने में ऐसा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे एक दिन बुलाया था तो उन्होंने ये पूछा था कि नायक सामने में है, कैसे करोगे मराठी का प्राध्यापक। मुझे एक शब्द उन्होंने मुझे, क्योंकि बहुत लोकशाही पद्धति से निर्णय लेने वाला हमारा अध्यक्ष, मेरा जैसे एक छोटी सी इंसान को विचार विनिमय करना, तो ये बहुत बड़ी बात हो गया। मुझे पूछा तो मैंने बोला कि मैं हूँ ना मराठी का प्राचार्य है, तो क्या नायक नहीं होते क्या। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि आपने जो विचार कर रहा है सही विचार कर रहा है। उनके सबसे सीनियर, उम्र में सबसे सीनियर टीचर है, उनको आप मौका दिया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा होता है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण इसलिए बता कि काकड़े साहब के चेहरे पर देखिए कोई भी विरोध करने का ताकत नहीं रखता। उनके कैबिन में बिल्कुल दिल खोलकर जा सकती है, अपना काम करके आ सकती है। ऐसे प्राचार्य अपने महाविद्यालय के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में मिलेगा या इसके पहले मिला, क्योंकि इसलिए काकड़े सर का जो पर्सनालिटी ऐसा है तो सारे लोग जुड़ने वाला, सारे कर्मचारी को एक साथ में जोड़कर अपने काम और अपने टीम वर्क पर विश्वास रखता है। और इसीलिए अपने महाविद्यालय के अंदर में किसी प्रकार के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स और किसी के टकराव, किसी प्रकार के इंसिडेंट उनके कार्यकाल में नहीं हुआ, सबका कल्याण हो गया। और मैनेजमेंट भी बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने जगह पर बैठा, नहीं तो हर बार मैनेजमेंट को कोई भी समस्या है तो उसको सोल्व करने के लिए आने पड़ता था। ये 2 साल के कार्यकाल में इन लोगों को शांति से अपने घर में बैठ के मैनेजमेंट का काम करने के लिए मौका मिला है, सिर्फ काकड़े सर का पर्सनालिटी की वजह से। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी काकड़े सर बहुत प्रेम से मेरे साथ में व्यवहार करते और मैं उनको बड़े भाई के जैसा, उनको मैं बहुत इनके जैसा दोस्ताना मेरा नहीं था, लेकिन मेरे दिल में उनके प्रति बहुत अच्छा भावना है। और मुझे लगता है कि मैं आशीष करूंगा काकड़े सर को
सेवानिवृत्ति नहीं होना चाहिए। आपके शब्द का शंखनाद इस महाराष्ट्र के अंदर में, देश के अंदर में और कंटिन्यू रहना चाहिए। ये आशा देते हुए मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।